एक बार एक मकड़ी अपना जाला बनाने की फिराक से घर का कोई उपयुक्त स्थान ढूंढ रही थी। वो चाहती थी कि उसको कोई एक ऐसा कोना मिल जाए जहां वो अपना जाला बना ले और जीवन भर सुख शांति से वहां पर आराम से रह सके। तो इस सोच के साथ उसने घर का एक कोना भी ढूंढ लिया और वहां पे जाला बनाना शुरू कर दिया। उसका जाला भी आधा हुआ ही था कि इतने में उसको एक बिल्ली वहां से गुजरी और वो उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगी। हा 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 हा। तो उसने पूछा कि बिल्ली रानी, तुम मुझसे क्यों हंस रही हो? तो उसने कहा, तुम कितनी बेवकूफ़ हो, तुमने इतना साफ सुथरा कोना चूज किया है जहाँ पर कभी कोई कीड़े मकोड़े आएंगे ही नहीं, और कब इतना साफ सुथरी जगह है जहाँ पर कभी भी कोई भी तुम्हारे जाल में नहीं फंसेगा। तो मकड़ी को बिल्ली की बात बिल्कुल सही लगी। उसने कहा, हाँ, हो सकता है ये बिल्ली सही कह रही है, क्योंकि ये तो इतना साफ सुथरी जगह है कि यहाँ पर तो कभी भी कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा। और उसने जो जाला बनाना शुरू किया था, आधे जाले को बीच में ही छोड़ दिया। अब वो दूसरी जगह तलाश करने लगी। इतने में उसे कमरे के आंगन में एक कोने में खिड़की दिखाई दी। उसने कहा, चलो मैं अपना जाला यहाँ पे बना लेती हूँ। तो जैसे ही वो जाला बनाने लगी, तभी वहाँ पर उसने अभी जाला बनाना शुरू ही किया था। सारा सामान इकट्ठा किया, जाला बनाना शुरू किया। इतने में एक चिड़िया वहाँ पर आई और खिड़की पे बैठ के उसका मजाक उड़ाने लगी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तो मकड़ी ने पूछा, चिड़िया, तुम मुझ पर क्यों हंस रही हो? बोले, तुम कितनी बेवकूफ़ी हो, तुम्हारी बेवकूफ़ी पे मुझे बहुत हंसी आ रही है। बोले, क्यों? बोले, तुमने यहाँ पे खिड़की पे अपना जाला बनाया है, जब भी कोई तेज़ हवा चलेगी तो तुम्हारा तो जाला अपने आप ही उड़ जाएगा और यहीं से हट जाएगा। अब मकड़ी को चिड़िया की बात भी बिल्कुल सही लगी। फिर उसने सोचा कि चलो, मैं यही कोने की एक अलमारी पड़ी थी जो कि बहुत पुरानी थी, तो उसने सोचा चलो मैं इसी में ही, बिल्कुल कबाड़ टाइप की अलमारी थी, इसी पे जाला बनाती हूँ, यहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तभी लेकिन जैसे ही उसने जाला बनाना शुरू किया तो वहाँ पर उसका जो अलमारी का दरवाज़ा था वो खुला हुआ था और उसमें से एक कॉकरोच निकला और बोला, मकड़ी, तुम कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ हो जो तुम इस इतनी पुरानी अलमारी पे जाला बना रही हो, और ये इतनी अलमारी पुरानी हो चुकी है कि ये तो कभी भी बिक सकती है और तुम कभी भी यहाँ आराम से नहीं रह पाओगी। और इस तरीके से उसको कॉकरोच की बात भी सही लगी और उसने अपना वो काम भी अधूरा छोड़ के एक नई जगह तलाशने लगी। लेकिन इतने बीच में, क्योंकि वो सुबह से बहुत मेहनत कर रही थी, इतने बीच में वो इतनी थक गई, भूख प्यास से इतनी निराश हो गई कि उसके अंदर अब जाला बनाने की हिम्मत ही नहीं बची थी। उसको उदास और निराश बैठा हुआ देखकर एक चींटी उसके पास आई और उसने कहा कि मकड़ी बहन, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ कि तुम कितनी मेहनत कर रही हो और जाला बनाना शुरू करती हो और बीच में ही उसको छोड़ देती हो। तुम दूसरों की बातों से इतनी ज़्यादा प्रभावित हो जाती हो कि तुम अपनी जाला बनाने की क्षमता ही खो चुकी हो। अब उसको उसकी बात सुनकर बहुत पछतावा हो रहा था। मकड़ी ने कहा, हाँ चींटी, तुम सही कह रही हो, मैंने बहुत मेहनत करी और मेरा एक भी जाला पूरा नहीं हो पाया। इससे तो काश मैंने एक ही जाले पर फोकस किया होता और उसको कंप्लीट कर लिया होता, तो अभी चैन से मैं अपने घर में बैठी होती। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपने डिसीजन को चेंज नहीं करना चाहिए। पहली बात तो कोई भी काम हमें जल्दबाजी में शुरू नहीं करना चाहिए, और अगर एक बार आपने सोच विचार लेके पूरा मनन मंथन करके स्टार्ट कर लिया है तो फिर उस काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। नेगेटिव लोग आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करेंगे, आपसे कहेंगे आपसे नहीं होगा, या फ्यूचर की बात बता के आपको डराएंगे, लेकिन अगर आप उस चीज़ पर अडिग रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच जाएंगे और एक बहुत सुंदर अपने सपनों का निर्माण करेंगे। तो नेगेटिव लोगों की सोच से हमें दूर रहना चाहिए और दूसरों की बातों में आके अपना डिसीजन कभी भी नहीं बदलना चाहिए। इस कहानी का नाम था दूसरों की बातों में आना, और मेरा नाम है शिप्रा भटनागर। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।